हाँ, ज्योतिष शास्त्र इसीलिए भगवान ने रचा है कि उसके द्वारा हमको पता चलता है कि एक महीने के अंतर्गत कोई घटना घटेगी, क्योंकि आपका ग्रह नक्षत्र अमुक अमुक जगह ऐसे आया है। अब हम अनुष्ठान की खोज करें कि उस घटना का किस अनुष्ठान के द्वारा हम काट कर सकते हैं। तो अगर हम मृत्युंजय जाप कराते हैं या उस घटना जो होनी है, जो ग्रह विपरीत बैठा है, उसकी शांति के लिए कार्य कराते हैं, तो ये कर्म हमारा प्रायश्चित होगा जो पाप हमें अटैक करने वाला है। और वो अटैक बहुत लघु होगा या मिट भी सकता है और लघु भी हो सकता है। आपका इधर साधन कितना जोर का है और उधर का प्रारब्ध कितना जोर का है। अगर मानो 100% प्रारब्ध आ रहा है और आपका 50% अनुष्ठान है, तो 50% आपको भोगना पड़ेगा, 50% न। और अगर स्वभाव से अनुष्ठान है तो मिटिया मिट प्रारब्ध का हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को वंदना है, भगवान ने रचा है कि आगामी क्या होने वाला है उसको हम मिटाने के लिए अनुष्ठान कर सकते हैं। और जो निश्चित पक्का है फिर उसे किसी अनुष्ठान से नहीं मिटाया जा सकता। जैसे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया 7वें दिन तक्षक काटेगा, तो काटेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्र औषधि सब का प्रयोग किया गया, लेकिन तक्षक वहां पहुंचा और परीक्षित को काटा और परीक्षित का शरीर भस्म हुआ। ऐसा जो जैसे वशिष्ठ जी कह रहे हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। ये कई चीजें हैं जो पक्का है। पर अनुष्ठान कुछ सीमा तक मिटाया जा सकता है। जो आगामी हमारे ऊपर अटैक करने वाला हमारा कर्म है, वो कोई देवता थोड़ी, हमारा कर्म का परिणाम है, तो हम उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। तो भगवान उस प्रायश्चित के अनुसार, उस जैसे हम औषधि, हमारा सर दर्द हुआ, प्रारब्ध है, अब हमने एक टेबलेट लिया, ये टेबलेट प्रायश्चित है उस कर्म का। बोले वो हो आराम मिल गया, तो उस टेबलेट ने, जो हमने टेबलेट पाया, वो हमारा प्रायश्चित हुआ, दवा हमारी प्रायश्चित हो गई, तो उस कर्म को अटैक करके और उसने उसको शांत किया। अब बोले नहीं, सर दर्द तो ये इस टेबलेट से नहीं ठीक होगा, और हो भी नहीं रहा, अब प्रारब्ध जोर पड़ गया, प्रायश्चित कमजोर पड़ गया। ऐसे कितने क्रियाएं, पर जो पक्का प्रारब्ध होगा, कुछ होते हैं कच्चे, वो प्रायश्चित कुछ पक्का है। जैसे किडनी फेल, अब फेल, अभी तुम्हारे अनुष्ठान से नहीं ठीक होगी, इसको भोगना पड़ेगा। हाँ, ये है कि अगर आप भजन साधन तो इनका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। जैसे है ना, कष्ट है, समस्याएं हैं, बड़ी पीड़ाएं हैं, लेकिन मन में एक उमंग है, एक मन उत्साह में है, तो भागवतिक शब्द सेवाएं होती रहती है। तो ये जो जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर, ये सब सिद्ध महापुरुष, शरीर का प्रारब्ध है। और मुझे ये मन में आता है कि जैसे मतलब जब हरि ने लिखी रखा है ना, हाँ, तो किसी तो ये सबके मन में नहीं आता, ये पवित्र मन में। जैसे अपने लोग हैं ना, तो इसके विषय में सोचते ही नहीं कि भगवान ने ऐसा, वो आपका जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। हमें सोच ये है कि हमारी सोच कहीं जाए ना, केवल आप में लगी रहे। सोच इतनी है कि बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाड़िले मोहि अपनी कर लियो। चाहे जैसे रखो मैं आपका हूँ, पर आपको भूलूं नहीं, बस ये बात रहे, है नहीं। तो यही ये पवित्र हृदय में आता है। और जो देखो विधान है, तो भगवान अवतार लेकर दिखाया ना विधान, रामा अवतार में, कृष्ण अवतार में विधान को दिखाया। पिता दशरथ जी का मरण, वनवास जाना, सीता जी का हरण होना, ये सब भगवान ने दिखाया नहीं दिखाया। तो भगवान ने दिखाया कि देखो मानव देह संघर्षमय है, इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ समस्या ही समस्या है। अगर भगवान का सुमिरन करते हुए, दुख सुख को भोगते हुए हम बढ़े, तो इससे मुक्त हो जाएंगे। अब हम दुख सुख मिटाने में पूरा भजन और लगा दें, तो हमारा जो जन्म हुआ भगवत प्राप्ति के लिए, उसके लिए हमारे पास क्या रह जाएगा। इसलिए बड़े बड़े संत शरीर के कष्ट भोग लेते हैं और भजन को भगवत प्राप्ति के लिए, तो अनंत जन्मों की बिगड़ी समाप्त हो जाती है।